गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का जो पिक है आप उसे देख के क्या समझ रहे हैं कि इसमें जो महान वुमेन्स हैं, नारी हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि उनका क्या क्या योगदान है, उनका क्या महत्व है हमारे समाज में। ना सिर्फ ये जो है ना सिर्फ इन महान नारियों का बल्कि आम नारी जो होते हैं उनका भी। जैसे आपकी बहन हुई, आपकी माँ हुई, ठीक है, उनका क्या महत्व है आपके घर में और इस पूरे समाज में, उसके बारे में हम आज चैप्टर पढ़ेंगे। नवमा पाटा मीन्स 9 चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कन्याम रक्षतु कन्याम पठ्यतु, मीन्स कन्या की रक्षा करें, कन्या को पढ़ाएं। प्राचीन काले नारीणां स्थिति उत्तमा आसीत्। प्राचीन काल मीन्स पुराने काल, इसको अंडरलाइन करेंगे। प्राचीन काल मीन्स पुराने काल में नारियों की स्थिति उत्तम थी। नारी देवी रूपा पूजनीया च आसीत्। नारी जो थी वो देवी रूपा थी, उनको देवी के रूप में मानते थे और वो पूजनीय भी थी। उक्तम अपि अस्ति, यह कहावत भी है। उक्तम मीन्स कहावत। ये कहावत भी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं। रमन्ते मीन्स बसते हैं। सर्वे जानन्ति यत् नारी प्रथमे तु कन्या रूपा भवति। सभी जानते हैं कि नारी का पहला रूप कन्या होता है। मीन्स पहले वो कन्या होती है, उसके बाद वो किसी की बहन बनती है, किसी की पत्नी बनती है, किसी की माँ बनती है। इस तरह उसका रिश्ता बढ़ता जाता है। अनंतरम सा भगनी रूपा, भगनी मीन्स बहन के रूप में, भार्या रूपा पत्नी के रूप में, मातृ रूपा माता के रूप में, चा भवन्ति और माता के रूप में होती है। पहले वो कन्या होती है, उसके बाद वो बहन के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है और माता के रूप में होती है। यदि कन्या रक्षणम न भविष्यति तहि भगिनी भार्या माता वा कुता मिल्यसति। यदि कन्या का ही रक्षण नहीं होगी तो हमें बहन, पत्नी, माता कहाँ से मिलेगी। अतएव कन्या रक्षणम आवश्यकम अस्ति, इसलिए कन्या का रक्षण आवश्यक है। प्राचीने भारतवर्षे मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुन्धती प्रभृतयः अनेका विदुषी नार्यः आसन्। प्राचीन भारतवर्ष में मैत्री, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुंधति इत्यादि अनेक विदुषी यानी कि विद्वान नारियां थीं। ता सामाजिको ने अनेकानि कार्याणि अकुर्वन्। उन्होंने समाज की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। वर्तमान समय समाजे एका प्रमुखा समस्या अस्ति। पर अभी के समय में, वर्तमान समय में समाज में एक बहुत ही प्रमुख समस्या है। सर्वत्र यदा कदा नारी ये हत्याया समाचारा श्रूयन्ते। हर जगह यहाँ वहाँ से हम लोग मतलब न्यूज़ में यहाँ वहाँ पर हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि
हर जगह नारी की हत्या हो रही है, वो समाचार हम सुनते हैं। क्वचिता भ्रूण हत्या, क्वचिता हेतुक हत्या, क्वचिता अग्निदाहन, क्वचिता विषपानेन वा। कहीं सुनते हैं कि भ्रूण हत्या मतलब गर्भ में ही मार देते हैं, कहीं सुन रहे हैं कि यौतुकमन दहेज हत्या होती है, उनके दहेज के लिए उनको मार दिया जाता है, कहीं उनको आग से जला दिया जाता है, तो कहीं जहर पिला दिया जाता है। इस प्रकार हर जगह कन्या की हत्या हो रही है। ऐसा समाचार हमें हर दिन सुनने को मिलता है न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में। कन्या भ्रूण हत्या तु राष्ट्रे कलंक रूपा एव अस्ति। कन्या का जो भ्रूण हत्या होता है वो तो राष्ट्र के लिए कलंक समान है, काला धब्बा है। परंतु इदं तु विचारणीयं यत् सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, मदर टेरेसा आदाय नार्यः समाजसेवाम् अकुर्वन्। परंतु यह भी विचारणीय है कि यहाँ पर आधुनिक समाज में ही सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, मदर टेरेसा और कई नारियों ने समाज सेवा में कई कार्य किए हैं। लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, पीवी सिंधु इत्यादि विभिन्न क्षेत्रेषु प्रशंसनीय कार्यम् अकुर्वन्। और इनके अलावा लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, पीवी सिंधु आदि नारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय सराहनीय कार्य किए हैं। तो ये 2 पैराग्राफ आपको समझ में आया? कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्षं गत्वा देशस्य मस्तकम् उन्नतम् अकरोत्। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर देश का सर ऊंचा किया है। अधुना कन्या शिक्षाया महती आवश्यकता अस्ति। अधुना मीन्स आजकल कन्या शिक्षा का महत्व आवश्यक हो गया है। राष्ट्रस्य अर्धशक्ति तु नारीषु एवं अस्ति। राष्ट्र की आधी शक्ति तो नारी ही है। सर्वत्र सर्वेषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति। सभी जगह सभी क्षेत्र में नारी शक्ति आगे है। सैन्य क्षेत्रेषु सैनिक के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्रेषु शिक्षा के क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्रेषु खेल के क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्रेषु राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा क्षेत्रेषु सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, यत्र यत्र पुरुषा सन्ति तत्र नार्यः अपि सन्ति। ये क्षेत्र के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, जहाँ जहाँ पुरुष है वहाँ वहाँ नारी भी है। अब इस तरह हम लास्ट पैराग्राफ में आ गए हैं। आई होप आपको ये इजी लग रहा हो। समझना बहुत आसान है। जिस तरह मैं रीडिंग कर रही हूँ आप भी अपना ये वीडियो देखें और अपने बुक में खुद से रीडिंग करेंगे तो आपको भी संस्कृत ईजिली समझ में आ जाएगा। चिकित्सा भी यांत्रिकी प्रशासनिक रक्षा दिना प्रतियोगिता परीक्षासु कन्याम स्थानानि प्रशंसनीयानि सन्ति। चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियांत्रिक माने इंजीनियर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, प्रशासनिक मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव के क्षेत्र में, और रक्षा यानी कि जो सैनिक वाला होता है, थल सेना वायुसेना, उसके क्षेत्र में के प्रतियोगिता परीक्षा में भी कन्या का स्थान सराहनीय है। अभी कन्या सैनिक भी बन रही हैं, टीचर भी हैं, बहुत क्षेत्र में अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, सिंगर हैं, रेलगाड़ी चलाती हैं, ट्रेन चलाती हैं। तो इस तरह उनका हर जगह उनका
नाम देश का ऊंचा कर रही हैं। अतः एव कन्यानाम अध्ययन, इसलिए हम लोग अध्ययन व्यवस्था अपि सुदृढ़ कर्तव्य, इसलिए हम ये सबका कर्तव्य है कि कन्या की पढ़ाई की व्यवस्था दृढ़ की जाए, सुदृढ़ की जाए। इदम सर्वेशा कर्तव्यम अस्ति, यह सभी का कर्तव्य है। अस्मिन् कार्ये सर्वकारा, सर्वकारा मीन्स सरकार, अपि तत्पर अस्ति, इस कार्य में सरकार भी बहुत तत्पर है। सर्वकारस्य उद्घोषम अस्ति, सरकार की उद्घोषणा है कन्यां रक्षतु कन्यां पठतु, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। यहाँ पर समझ में आया, कन्यां रक्षतु कन्यां पाठयतु, कन्या की रक्षा करो कन्या को पढ़ाओ। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।